जय मसीह के दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति वर्षों से प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, आराधना में जाए, फिर भी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने और उसे अपने अनुसार बदल ले और उसे यह पूरा विश्वास हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, बल्कि वे परमेश्वर की बात का ऐसा मतलब निकालेंगे जो कि उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, जो कि उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो। यही काम अदन की वाटिका में हुआ था। तब शैतान ने हव्वा को परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए नहीं कहा। उसने पहले उस आज्ञा पर प्रश्न खड़ा किया, उस पर संदेह खड़ा किया, और जब संदेह आ गया तब उस आज्ञा का अर्थ बदल गया। और आज भी यही होता है। जब परमेश्वर की कोई बात हमारी इच्छाओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे निजी जीवन के विरुद्ध आती है तो हम उसका अर्थ बदल देते हैं। हम ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सही साबित करे और हमें भी सही साबित करे, और यहीं से आत्मिक भ्रम शुरू होता है। और दूसरा रहस्य यह है, मनुष्य अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा समझने लगता है। यह आत्मिक जीवन का सबसे खतरनाक स्थान है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता है कि वह भटक चुका है, जैसा कि राजा साउल के साथ हुआ। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि अमालेकियों को पूर्णतः नष्ट कर देना, लेकिन साउल ने उनके सामानों को ले लिया था। उसके पास तर्क था। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। जब भविष्यवक्ता ने उससे प्रश्न किया तब भी उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया है, और कहा कि मैंने आज्ञा पालन किया है। सोचिए, एक व्यक्ति आज्ञा तोड़ चुका है, फिर भी उसे विश्वास है कि वह आज्ञाकारी है। यह आत्मिक धोखे की पराकाष्ठा है। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। हम भी परमेश्वर की पूरी आज्ञा नहीं मानते, हम भी उतना ही मानते हैं जितना कि हमारे लिए सुविधाजनक हो। और तीसरा रहस्य है, धार्मिकता हमेशा परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। यह बात सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि धार्मिक दिखना और परमेश्वर की इच्छा पर चलना दोनों अलग अलग बात हैं। यीशु के समय में फरीसी और शास्त्री इसके उदाहरण हैं। वे उपवास करते थे, वे प्रार्थना करते थे, वे व्यवस्था का अध्ययन करते थे। लोग उन्हें धार्मिक समझते थे, लेकिन जब मसीहा उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने मसीहा को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों से ज्यादा अपने परंपराओं को महत्व दिया। धीरे धीरे उनकी परंपराएं ही उन्हें लगती थी कि परमेश्वर की आवाज बन गई हैं, और जब सच्चाई उनके सामने आई तब उन्होंने उसका विरोध किया। यह बहुत बड़ा सबक है। मनुष्य कभी कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ता, वह अपनी धारणाओं को परमेश्वर से ऊपर बैठा देता है। चौथा रहस्य, आत्मिक घमंड सत्य को सुनने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उससे गलती होती ही नहीं है, तभी से उसका आत्मिक पतन शुरू हो जाता है। आत्मिक घमंड केवल यह नहीं कहता कि मैं महान हूँ, आत्मिक घमंड यह भी कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। और यही खतरा है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को मार्ग दिखाता है, और जो लोग खुद को पूर्ण समझ लेते हैं वे सीखना बंद कर देते हैं। बाइबल ने कई बार ऐसे मनुष्यों को चुना जो अपनी कमजोरी को पहचानते थे। मूसा, इर्मिया, गिदोन, इन सभी को अपनी सीमाओं का अंदाजा था। लेकिन जिन लोगों को धार्मिकता का घमंड था वे अंततः खत्म हो गए। पांचवा रहस्य, आधा सत्य पूरे झूठ से खतरनाक होता है। शैतान अक्सर पूरा झूठ नहीं बोलता, वह सत्य में ही विकार मिला देता है, और यही कारण है कि धोखा पहचानना कठिन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की केवल उसी आज्ञाओं को स्वीकार करता है जो उसे अच्छा लगता है, तो वह धीरे धीरे अपने आप में ही नया धर्म बना लेता है, और उसे लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी ही है। ऐसा धर्म जिसमें परमेश्वर भी है, बाइबल भी है, वचन भी है, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है। और बिना आज्ञाकारिता के धार्मिकता केवल गतिविधि बनकर रह जाती है। छठा रहस्य, परमेश्वर का मार्ग अक्सर हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम चाहते हैं आराम, परमेश्वर कई बार हमें संघर्ष के मार्ग पर ले जाता है, और हम चाहते हैं सम्मान। परमेश्वर कई बार हमें नम्रता सिखाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका उद्देश्य पूरा करें। जब ये दोनों टकराते हैं तब मनुष्य के सामने चुनाव आता है। क्या वह परमेश्वर को बदलेगा या स्वयं को?
दुर्भाग्य से अधिकांश लोग खुद को बदलने की अपेक्षा परमेश्वर के वचनों को बदलने लगते हैं, और यहीं से वे सोचते हैं कि वे सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने बनाए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं। अब सवाल यह आता है कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह परमेश्वर के मार्ग पर चल सकता है? इसका उत्तर सरल है लेकिन कठिन भी। क्या मैं परमेश्वर को बदल रहा हूँ या फिर परमेश्वर मुझे बदल रहा है? क्या मैं उसके वचनों को बदल रहा हूँ या फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे बदल रहा है? यही परीक्षा है, क्योंकि सच्चा विश्वासी अपने अनुसार बाइबल के वचनों को नहीं बदलता, वह अपने जीवन को बाइबल के अनुसार ढालता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।